समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनि राजाओं की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। क्योंकि विकल्प उत्पन्न होना संसारी जीवों के मन में स्वाभाविक होता है, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तब कहीं हमें अपने विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि से प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मड़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रतिभा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी अपने किसी भी अंग पर गुरुओं का चित्र या उनका नाम लिखवाना कहाँ तक सही है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अपने किसी अंग पर गुरु का प्रभु का नाम आदि लिखना या किसी प्रकार से उनका चित्र तस्वीर आदि बनाना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं। क्योंकि शरीर पर जो अक्षर चाहे बीजाक्षर के रूप में हो या गुरु के नाम के रूप में हो, प्रभु के नाम के रूप में हो, कहीं ना कहीं शरीर से जब व्यक्ति पाप करता है, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि शरीर मिला है वह अपनी शारीरिक क्रियाओं को पाप रूप करेगा नहीं। जैसे अपने मल का विसर्जन है, सुबह उठकर नहाना धोना है, इन सभी कार्यों में, इन सभी क्रियाओं में कहीं न कहीं गुरु का नाम, गुरु की फ़ोटो, गुरु की तस्वीर जो शरीर पर आपने बनवाई है उसका स्वाभाविक रूप से वहाँ पर अभिनय होगा।
जब ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरु की फ़ोटो, गुरु की तस्वीर या गुरु का नाम स्मरण भी ऐसे अशुद्ध स्थानों में जहाँ शरीर का मल विसर्जन किया जाता है या अन्य किसी प्रकार से भी शरीर की शुद्धि की जाती है, उन स्थानों पर नाम लेने के लिए, नाम उच्चारण करने के लिए, फ़ोटो देखने के लिए भी पूर्ण रूप से निषेध है। पर शरीर पर ही जब लिखा हुआ नाम है या शरीर पर ही चित्र बना हुआ है तो उस शरीर को तो छोड़कर अशुद्ध स्थानों में नहीं जाया जा सकता। इसलिए किसी गुरु, किसी प्रभु की भक्ति को इस कदर प्रदर्शित करते हुए उसका अभिनय करना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये मात्र देखा से कि शुरू किया गया कार्य है कि उन्होंने नाम लिखाया सो हम फोटो, उन्होंने इतना किया तो हम और बहुत कुछ विशेष करेंगे। तो आगम के भी परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट समझे कि ये कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ उस फोटो की, नाम की नियम से अभिनय होने की पूर्ण संभावना है। और मात्र शौच क्रिया आदि, शरीर के मल विसर्जन, नहाना धोने आदि नहीं, अन्य भी बहुत सारे पापों में श्रावक और गृहस्थ विशेष करके लिप्त है। और प्रत्येक कार्यों में वहाँ हम गुरु को साथ लेकर शरीर के भोगों को, शरीर की शुद्धि अशुद्धि को, आदि कार्यों को प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के लोभ में, गुरु भक्त के प्रदर्शन के राग में कहीं न कहीं वह जीव, वह व्यक्ति, वह श्रावक पाप का ही आश्रय वहाँ पर कर रहा है। ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जिनका लिखा है शायद उन्होंने भी कभी आज्ञा दी नहीं होगी, पर ये भक्ति के अतिरेक रूप कार्य करना चाहिए। प्रभु को, गुरु के नाम को अपने हृदय में तो छुपाना चाहिए, पर कभी छपाते हुए शरीर पर दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ छपाना है, दिखाना है, वहाँ भीतर में कितना समर्पण क्या होगा ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे कहा जाता था कि हृदय में राम हनुमान के बसते हैं, ऐसे ही भगवान को, गुरु को अपने हृदय में तो बिठालना चाहिए, पर शरीर पर बिठालकर उनका अभिनय किसी प्रकार से ना करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से विजय जैन काला। अगले समय चिन्ह कल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिन सहस्त्र नाम स्त्रोत में भगवान को, तीर्थंकर प्रभु को आप्त, महायोगी, महाभोगी कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि महाभोग तो वो तो जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर क्यों महाभोगी हो गए? और आप्त का क्या अर्थ है? नमोस्तु। जिन सहस्त्र नाम में भगवान तीर्थंकर के 1008 नामों के माध्यम से स्तुति करने का प्रयास किया, और वहाँ जितने भी नाम, जितनी भी संज्ञाएँ दी गई है, उसके पीछे कहीं न कहीं आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी का कुछ विशेष अभिप्राय रहा। जैसे सामान्य रूप से भी रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में भी समंतभद्र स्वामी ने आप्त देवाधिदेव अरिहंत प्रभु को कहा है। तो जो भी तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जिनसेन स्वामी ने सहस्रनाम से स्तुति की, उन्होंने भी वहाँ पर आप्त शब्द ग्रहण किया। रत्नकरण श्रावकाचार में आप्त का स्वरूप कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जो 18 दोषों से रहित है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, ऐसे जो मेरा कल्याण करने वाले हैं, उनको आप्त कहा जाता है। जैसे सामान्य रूप से व्यवहार में भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये आत्मीय जन जिसे कहा जाता है, ऐसे ही जिसमें हमारी आत्मीयता है, आप्तता है, नज़दीकता है, निकटता है, ऐसे उन प्रभु को आप्त कहा है। आप ही मेरे लिए कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं, आप ही सर्वज्ञ है, आप ही हितोपदेशी है, और आप ही हमारे लिए 18 दोषों से रहित है। क्योंकि अरिहंत के ये 3 लक्षण मुख्यता से प्राप्त होते, और 3 लक्षणों से युक्त आप है, इसलिए वे मेरे लिए आप्त है। इस कारण से वहाँ आप्त शब्द ग्रहण किया है। रही बात महायोगी की, तो वो योग धारण करते हैं। योग का एक अर्थ ध्यान भी आगम में कहा है। तो उस महाध्यान को प्राप्त करते हुए ही उन्होंने कर्मों की निर्जरा की। आने वाले समय में भी शेष 4 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बनने वाले हैं, इसलिए उनको महायोगी कहा। योग को धारण करते हैं। पर भोगी कहने के पीछे भी ये समझना होगा, भोग का अर्थ मात्र जो संसारी जीव
जीव भोग रहे हैं वो भोग नहीं है। ये विशेष रूप से समझना होगा। जैसे अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान के निमित्त से भी आपने सुना होगा कर्मों के क्षय होने से क्षायिक भाव होते हैं। तो क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये 5 भाव उन तीर्थंकर भगवान को भी प्राप्त होते। तो वहाँ भोग से मतलब आप श्रावक जैसे भोग भोग रहे हैं, या किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी प्रभु को जैसे महाभोग चढ़ाया जाता है, उस भोग से या इन भोगों से, शरीर के भोगों से वहाँ तात्पर्य नहीं है। किसी वस्तु को एक बार प्राप्त करना ये भोग कहलाता है, और पुनः पुनः प्राप्त करना ये उपभोग कहलाता है। तो कर्मों के नाश होने से जो उनकी शक्ति, अनंत वीर्य के साथ ये 5 गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं। क्षायिक दान, दान मतलब आप भी सोचो कि उनके पास पैसा ही नहीं, वो कैसे दान कर रहे हैं, वो आहार दान कैसे देंगे। तो उनका ज्ञान दान ही, जो जिनवाणी दिव्यवाणी खिर रही है समोषण से, वो ही उनके लिए क्षायिक दान है। वही क्षायिक दान अभय रूप भी है, ज्ञान दान रूप भी है। तो क्षायिक दान की बात हो गई। शक्ति तो उन्होंने अनंत प्रकट कर ली, तो क्षायिक वीर्य हो ही गया। साथ में जो समोषण में पुष्प वृष्टि हो रही है, सिंहासन आदि प्राप्त हो रहा है। सिंहासन तो प्रतिदिन नहीं बदलता है, एक बार सिंहासन जो समोषण की रचना होते हुए बन गया तो वह समोषण वैसा ही है। समोषण में उस सिंहासन में होने के बाद भी वे सिंहासन को स्पर्श नहीं करते, पर फिर भी वो उनके क्षायिक भोग के रूप में आता है। प्रतिदिन जो भोगा जाता है, एक ही वस्तु एक बार भोगी जा रही है, वह भोग है। और पुनः पुनः मतलब आज भी, कल भी, परसों भी, ये उपभोग के रूप में कहा जाता है। जैसे आप श्रावक, जो वस्त्र आप महीनों महीनों प्रयोग करते हैं, आज कल परसों नरसों करते हुए, ये उपभोग है। और एक बार भोजन को भोग कहा जाता है। ऐसे ही जो एक बार पुष्पवृष्टि हो गई, तो वो पुष्पवृष्टि जो हो रही है, वह पुष्पवृष्टि उनके अतिशय में स्वीकार की जाती है। तो पुष्पवृष्टि को भोग के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि एक बार उसको उन्होंने प्राप्त किया, पुनः दूसरी बार जो पुष्पवृष्टि होगी वो दूसरी ही पुष्पवृष्टि होगी। इस प्रकार से जो समोषण के अतिशय है, केवल ज्ञान के जो अतिशय कहे जाते हैं, उन अतिशयों में जो एक बार भोगने योग्य वस्तु है उसे क्षायिक भोग कहा जाता है। और उस अपेक्षा से वहाँ उनको महाभोगी कहा है। वैसे महाभोग आज का सामान्य, आज का क्या, किसी काल का कोई सामान्य श्रावक, सामान्य साधु भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्षायिक भोग की अपेक्षा से उनको वहाँ पर वह महाभोगी ये संज्ञा प्राप्त की है। आपके छदमस्तक क्षयोक्षमिक शारीरिक भोगों का वहाँ किंचित भी कोई भी लेश मात्र उल्लेख नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा जैन अगले समय चिन्ह विकल्प कर लें। ये स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम भोजन पानी खाने के बाद कुछ देर के लिए त्याग करते हैं, तो हमको किस प्रकार करना चाहिए? घंटे के हिसाब से, या फिर कुछ देर ऐसा कि जब तक नहीं खा पी रहे जब तक के लिए, इस मतलब किस प्रकार त्याग करना है? नमस्ते माँ, त्याग करना और त्याग करने की भावना करना, ये वर्तमान में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ श्रावक को जब जब समय मिले, जब जब उसे समझ में आए, विवेक जागृत हो, तब तक उसको त्याग की भूमिका में ही रहना चाहिए। माना कि सुबह भोजन हो गए, 12-1 बजे भोजन हो गए, और हमें पता है कि शाम को 4:30-5 बजे के पहले भोजन करना नहीं और पानी भी लेना नहीं है। तो ऐसे समय में अगर बुद्धिपूर्वक हम 5 बजे तक का या 4:30 जो अपना समय निर्धारित है वहाँ तक बुद्धिपूर्वक सोच कर त्याग करें कि मेरे इतने घंटे का, 4 घंटे का, 3 घंटे का त्याग है, ये सर्वश्रेष्ठ त्याग है। और माना कि हमें ये लग रहा है कि गर्मी के दिन है, हो सकता है बीच में भी पानी पीना पड़े या कुछ विषमता है शारीरिक, तो उस समय पर हम इस प्रकार से भी त्याग कर सकते हैं कि नहीं, जब तक नहीं ले रहे हैं तब तक त्याग करें। पर जैसे मैंने कहा, उत्कृष्ट त्याग तो सीमा अवधि बांध कर ही करना चाहिए। जैसे शाम को भोजन हो गया, अब कल सुबह तक हमें कुछ लेना ही नहीं है, तो कायोत्सर्ग करते हुए मेरा कल सुबह तक देव दर्शन के बाद जो समय है, 11 बजे लेते हैं या 12 बजे लेते हैं, तो जो समय है उस समय तक मेरा चारों प्रकार के आहार पानी आदि का त्याग है, ऐसा संकल्प पूर्वक कायोत्सर्ग करे।
सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए अगर ये कार्य किया है तो ये और भी विशेष फलदायी हो सकता है। इसलिए घंटों के हिसाब से अगर त्याग किया जा रहा है तो श्रेष्ठ बात है। अगर वो भी संभव नहीं है, कुछ ऐसा लग सकता है कि शाम को, रात को, दोपहर में या किसी विषमता के कारण पुनः लेना पड़ेगा, तो जब तक नहीं ले रहे हैं तब तक त्याग भी कर लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर श्रेष्ठ बात घंटों से, मतलब पहले से हम तय कर ले कि हमें इतने घंटे लेना ही नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती कमला काला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि ये कलरफुल माला है, इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ता है? कलरफुल माला का, को ये शुक्र को, ये बृहस्पति को, ये तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? नमोस्तु। माँ अभी पर्युषण के समय सारोपासक शिविर के माध्यम से हमने शाम की जेनेटिक साइंस की कक्षा में ये रंगों का व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से रंगों के वस्त्र या माला, आसन या देखने आदि से किस प्रकार की ऊर्जा व्यक्ति प्राप्त करता है, कैसे उसके जीवन में सकारात्मक नकारात्मक बदलाव होता है, इसे स्पष्ट समझाने का प्रयास किया था। पर अगर संक्षेप में माला के रंगों के विषय में समझे तो ये सत्य मानना कि उन माला के रंगों से जीवन में और व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। पर उनको किसी वारों में बांट देना, मतलब रविवार को ये माला, सोमवार को ये माला, ये जो तीर्थंकरों को ग्रहों पर विराजमान करते हुए ये कहा जाता है कि सोमवार को चंद्र प्रभु भगवान या आदि को पूजना चाहिए, तो सोमवार है तो सफ़ेद माला से फेरना चाहिए। तो वारों के हिसाब से उनका उतना प्रभाव पड़े ना पड़े, पर रंगों का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके जीवन में, उसके प्रत्येक कार्य में अवश्य ही पड़ता है। और इतना ही नहीं, एक सम्मेद शिखर महात्म्य करके ग्रंथ है, आचार्य भगवंत उसमें लिखते हैं कि सम्मेद शिखर की यात्रा भी अगर विशिष्ट रंगों के वस्त्र पहनते हुए, विशिष्ट रंगों की माला लेते हुए अगर वंदना की गई है और मंत्र गुरु की आज्ञा से फेरने का प्रयास किया गया है, तो जो समस्या है उस समस्या का वैसा निराकरण भी उन माला के मतलब रंगों की माला से, वस्त्रों से अवश्य ही देखा गया है। और ये कोई मात्र कही सुनी नहीं, अपितु प्रैक्टिकल में देखी गई और वर्तमान में घटित होती हुई बात। तो मात्र सम्मेद शिखर ही नहीं, आप अगर श्रद्धा से भी मंदिर में कुछ विशेष रंग की मालाओं को फेरेंगे, उसके लिए बहुत सारा गणित, चूँकि आगम में कहा है कि किस दिशा में किस प्रकार का दीपक जलाने से आसन, आपके वस्त्र, आपकी माला, इन सभी का जो तारतम्यता से गणित बनता है, उसका व्यक्ति के भावों पर, व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझते हुए इनका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही समझे। पर ध्यान ये रखें कि कलरफुल माला का मतलब ये नहीं है कि हमें जो कलर पसंद आ रहा है हम वो पसंद करके जब चाहे फेरने लग जाए। इसके लिए आगम की आज्ञा और गुरु का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। अपने मन से अगर इसका कोई विपरीत प्रयोग किसी ने कर लिया तो, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो व्यक्ति पर होता ही है और इन रंगों का, मालाओं का, वारों का अपने आप कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। माना कि किसी का कोई ग्रह कमज़ोर है, राहु ग्रह कमज़ोर है, और राहु ग्रह कमज़ोर है तो राहु ग्रह के लिए जो आचार्य भगवंतों ने मंत्र कहा है, उसके लिए जो काले धागे की माला कही है, वो अगर किसी का कमज़ोर है तो उसके लिए तो है, और पर देखा से कि दूसरे ने काले धागे की माला फेर ली या कोई लाल माला फेर रहा, तो उसको हमें भी अच्छा लगा कि लाल फेरना है, और पता चला जो ग्रह प्रभावशाली था वो दुगना हो गया, तो जो प्रभाव कम करना था वो दुगना होकर वो काम चौपट हो गया, काम बिगड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं विवेक पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए ही इन रंग बिरंगी मालाओं से जाप आदि करने का प्रयास करना चाहिए। और आचार्य ने तो सीधी सी बात इतनी कही है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सफ़ेद धागे की माला, स्फटिक, इन मालाओं से हम अपने सुख समृद्धि के लिए माला फेरे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक रंगों का अपना अपना अर्थ है, अपना अपना प्रभाव है। जैसे धन प्राप्ति
प्राप्ति के लिए अलग रंग की माला, दिशाएं उसके लिए दीपक अलग प्रकार से कहे गए हैं, किसी रोगी व्यक्ति के लिए निरोगता के लिए भिन्न प्रकार के रंगों की मालाएं कही गई है। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, मिनटों में उसे कहना संभव नहीं है। आगम ग्रंथों में भी ये सब कुछ लिखा है और गुरु के मार्गदर्शन से भी आप इसे विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। पर कौन क्या करता है उनका भिन्न विषय है। अगर हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, करने में मना नहीं है, पर गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए योग्य दिशा, योग्य वस्त्र, योग्य मंत्र, योग्य माला का रंग, ये सब कुछ समझते हुए ही करने का प्रयास करें। अन्यथा अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट हो जाए तो फिर संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार से मार्गदर्शन आगम ग्रंथों में लिखा है कि सम्यक शिखर महात्मा में आप पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, या अपन हमें समझ में नहीं आ रहा हमें किस प्रकार की समस्या है या क्या किया जाए, तो गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, या आजकल इसके बहुत सारे विशेषज्ञ विद्वान भी है कि रंगों का, मालाओं का क्या कैसा प्रभाव पड़ता है, उनको समझते हुए ही कार्य करें। पर पुनः एक बार मैं कह दूँ, इन कलरों में, इन रंगों में उलझने से अच्छा है हम सफ़ेद स्फटिक या धागे की माला से अपने सुख समृद्धि का पुरुषार्थ करें, और पुण्य बढ़ गया तो इन रंगों का भी और इन मालाओं से भी काम हो सकता है सफ़ेद से। और जिनका पुण्य ही उदय में नहीं है वो सोने की माला भी खरीद कर फेरने का प्रयास करे। धन प्राप्ति लाभ का सूक्ष्म ही नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जो सोना रखा था उसकी माला और बन गई, अब वो माला फेरते हुए धन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पुण्य कर्म पाप आदि सब कुछ सबके लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। इसलिए गुरु की मार्गदर्शन से ये करेंगे तो फिर भी कुछ होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से रिंकी जैन अगले समीचीन विकल्प। दुई मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमें पता कैसे चले कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो सकता है और इसके क्या लक्षण हैं? माँ, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सम्यक दर्शन किसी बहिरंग साधनों से पहचानने योग्य नहीं है। जो हमारे भीतर की विशुद्धि है, हमारे परिणाम है, हमारे भाव है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन के साथ साथ भीतर हमारे कैसे परिणाम हो रहे हैं, इससे तय किया जा सकता है कि हमारे पास सम्यक दर्शन है अथवा नहीं। क्योंकि पूजा पाठ कर लेना, जप तप कर लेना, व्रत आदि कर लेना, ये तो एक मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है। मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज का भेष भी धारण करते हुए ग्रहवेग तक जब पहुंच सकता है, तो श्रावक अवस्था में किसी प्रकार से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया कि नहीं किया, ये बाहर के साधनों से समझना संभव ही नहीं है। जब निर्ग्रंथ मुनिराज मतलब द्रव्यलिंगी बनने के बाद, द्रव्य भेष धारण करने के बाद भी उनके पास सम्यक दर्शन हो, ये आवश्यक नहीं होता, तो श्रावक मात्र जब तब पूजा पाठ आदि आदि करने से किस प्रकार से वह सम्यक दृष्टि हो, ये स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए हमारे व्यक्तिगत अंतरंग परिणाम क्या है, किसी प्रभु, किसी गुरु को देखकर क्या हमारे भीतर गदगद भाव होते हैं, आह्लादित भाव होते हैं, हमें आनंद होता है, तब हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे ऐसे परिणाम होते हैं, गुरु को, प्रभु को देखकर सहजता से आंखों से पानी झरता है, सहजता से ऐसे लगता है कि बस मुझे तो जीवन का सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख मिल गया है, तब मानना कि कुछ कुछ हम सम्यक दर्शन की भूमिका तक पहुंच रहे हैं। और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास के साथ साथ मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ये जीव तत्व 7 तत्वों पर श्रद्धा करने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। निश्चय से कर्मों का क्षय, क्षयोक्षम आदि करना, ये तो सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए करणानुयोग से कहा ही है, पर द्रव्यानुयोग से भी और चरणानुयोग से भी हमने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कभी ना कभी हम उस निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका तक भी पहुंचने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारी भावों की विशुद्धि के साथ जितने हमारे गदगद परिणाम हो रहे हैं, आह्लादित परिणाम हो रहे हैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन से, उतनी ही विशुद्धि के माध्यम से हम सम्यक दर्शन के नज़दीक पहुंच रहे हैं, ये निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान।
सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।